जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस रीजनिंग के, जहां हम बात करेंगे साथियों कैलेंडर को कैसे बेहतरीन तरीके के साथ शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ कैसे हम सॉल्व करेंगे। सभी का स्वागत है। और जितनी भी सारी किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ, रीजनिंग को आप हल्के में लेते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रीजनिंग। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से लेके चलूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथियों के पास इन्विक्टा प्लस ऐप नहीं है साथियों, इन्विक्टा प्लस ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ हैं आपको ऐप पे ही प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं साथियों। हम ये बड़ी प्यारी सी लाइन आप सभी के लिए है कि वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने सेशन को एक लाजवाब जुनून जज्बे के साथ अपनी इस रीजनिंग की क्लास को। यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे डे के बारे में। डे से पूरा जीरो टू हीरो बनाऊंगा, बस आप सभी को मुझे 10 मिनट सुन लेना है बस। देखो साथियों, अगर हम डे की बात करें तो डे हमारा स्टार्ट होता है संडे से साथियों। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इनको कोड का मतलब किस नंबर से कोडित। अगर हम संडे की बात करें तो वो 0 होता है, मंडे 1, ऐसे समझ लो संडे को कोई काम नहीं होता, मंडे से काम स्टार्ट होता है, ट्यूसडे को दूसरा काम, वेडनेसडे को तीसरा काम, थर्सडे को चौथा काम, फ्राइडे को पांचवा काम और सैटरडे को छठवां काम। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बात ये है कि ये इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो मैंने आपको कैलेंडर बाय राज पांडे अगर आप सर्च करेंगे तो पूरा कैलेंडर का निचोड़ आ जाएगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में साथियों। तो ये रहा कोड साथियों। कोड के बारे में आप सभी को पता रहना चाहिए कि 100 वर्ष का कोड कितना होता है साथियों, 5 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करें 200 वर्षों का साथियों, 3 होता है, 300 वर्षों का 1 होता है और 400 का 0 होता है। आगे जब बढ़ेंगे तो पूरा इसका डिटेल में आप सभी को मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप सभी अगर देखेंगे तो पूरा आपको डाटा गिवन है साथियों, किसका कोड क्या होगा। आराम से जितने भी साथी अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैं जो आप सभी को बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 100 का 5 होता है साथियों, 900 का भी 5 होता है। मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताया हूँ, जितने पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा। चलिए, तो यहाँ आपको पूरा ब्यौरा आपको दिख रहा होगा साथियों, जितने साथियों की जितने वर्ष का कोडिंग है आप सभी को यहाँ पर कोड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंथ और डे और उसका कोड और डे साथियों। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि जनवरी का 31 दिन होते हैं, 3 और डेज होते हैं। और डेज कैसे निकलता है, जो भी दिन रहे साथियों, जो भी मंथ रहे, 31 का महीना है, 7 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, चाहे जिसका महीना रहे। जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, और डेज हो जाएगा, हमारा और डेज जाएगा। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा दिसंबर तक आपका पूरा डिटेल में लिखा गया है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आपको दिनों की संख्या, जितने दिन होते हैं सबके बारे में एक चीज़ मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, उसके आधार में एक चीज़ आप सभी को याद कराने की कोशिश करूँगा कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। तो बस ऐसे जब बार बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम सवालों पे चर्चा करेंगे, प्रश्न पे चर्चा करेंगे। परेशान नहीं होना है, जो मैं आप सभी को बताऊंगा, ये आपके पास जो डे दिया है ये मैंने कोड के लिए आपको परेशानी ना हो इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो आइए यहां से प्रश्न को बनाते हैं आराम से साथियों। देखो, बोला है 26 जनवरी 2020 को सप्ताह का दिन ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो इधर आओ, देखो कैसे होता है साथियों। जब भी ऐसा वर्ष पूछे कि 26 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन से दिन होगा, मेरा अप्रोच याद करना, मेरा ट्रिक याद करना साथियों। ये ट्रिक आपको हर बार काम करेगा साथियों, हर बार काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, एक वर्ष कम करके लिख दो। बहुत साथी परेशान होते हैं, गुरुजी एक वर्ष कम का है। हमने कहा अभी ये 26 जनवरी 2020 का
पहला ही महीना है, अभी सभी महीने बचे हैं, तो हमें एक कंप्लीट ईयर चाहिए। और मैंने आपको सिखाया है ना कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है साथियों, 5 होती है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, और 400 में कितना होता है, 0 होता है। अगर 400 में 0 तो 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 ये सभी क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो यहाँ से 2000 अगर आप घटाते हैं तो मैंने देखा 19 बचा। 19 में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 से भाग दो 4 होते हैं साथियों, तो 19 4 23 हो जाएगा। 23 को जब आप एक बार और 7 से भाग देगो आपका सवाल पूरा बन जाएगा। ये इसको काटेगा 7 तरीके 21, रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 21 जाएगा, 2 बचेगा। अगर हम 26 में 2 जोड़ते हैं, 26 में जब हम 2 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं है, 26 2 कितना हो जाएगा 28, 28 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौका 28, कितना बचेगा रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास शेष जो हमारा बचेगा साथियों, शेष कितना बचेगा हमारे पास, शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 का मान कितना साथियों, रिमाइंडर 0 का मान संडे यहाँ पर दिया है हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। मैंने आपसे पहले ही कहा वो अप्रोच सिखाऊंगा कि आपसे फिर कभी भी कैलेंडर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। क्लियर है ना आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, आराम से करना। जैसे ये प्रश्न है, बोला है कि 26 जनवरी 1950 को वह कौन सा दिन था जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। सुनो कैसे होगा, मैंने आपसे जो पहले अप्रोच आप सभी को सिखाया है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। और 400 में होती है 0। मैंने यही आप सभी को सिखाया है। कहेंगे बिल्कुल सर जी। अगर 400 0 तो अब जोड़ लो साथियों, कितना होगा वो, अब कितना बोला हमसे, 26 जनवरी बोला है। आराम से नोट करना साथियों, 26 जनवरी 1950 है ना, तो इसको एक कम करके लिख दो, कितना, 1949। आप यहाँ से 1600 घटा दो साथियों, क्यों, क्योंकि 16 से ये आराम से घट जाए, कितना बचेगा साथियों, 349। फिर यहाँ से 300 निकाल लो आप, जब आप 300 निकालोगे कितना बचेगा साथियों, 300 का मान 1 हो जाएगा। 49 बचा है ना आपके पास साथियों, 49 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 12 चौका 48, 12 हो जाएगा। 12 जोड़ दो साथियों इसमें, 9 2 11 का 1 हो जाएगा ना, हासिल 1 है आपके पास, 5 1 6 61 हो जाएगा। 61 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 56 हो जाएगा। जब 56 हो जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। 6 ये 26 यहाँ पर, 26 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। जब आप 32 को इसको उड़ाओगे 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, शेषफल जो हमारा बचेगा वो 4 बचेगा। तो अगर हम देखें 4 पे कौन सा दिन है साथियों, थर्सडे है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा इसमें भी सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को एकदम मज़ा आ रहा होगा। तो ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आप अपने पास रखिए साथियों। मैं बार बार आपसे भी से कहता हूँ, ऐसा अप्रोच फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, फटाफट सोचो समझो और आंसर बताओ क्या होगा, जितने भी साथी हैं। अब देखिए इसको आप उड़ा दीजिए आराम से। कैसे, 1 वर्ष कम करके लिख दो, कितना, 2011। मैंने कहा ना 2000 यहाँ से घटा दो, कितना बचेगा, 11 वर्ष। 11 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, 11 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 में कितने विषम दिन होते हैं साथियों, 13 में अगर हम बात करें 7 दूना 14, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। 26 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। 32 का मतलब अभी हमने निकाला कितना हुआ साथियों, 28 जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 4। तो 4 का मान कितना निकाला हमने अभी, 4 का मान होता है थर्सडे होता है। तो आंसर सी सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप सभी के लिए HW है, इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, और जितने भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। जितने भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा इन्विक्टा प्लस ऐप साथियों, इसको भी आप इंस्टॉल करके लिख लीजिए, क्योंकि क्लासेस की जितनी भी PDF हैं आपको यहीं पर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।